हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज की टॉपिक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हु विल यू मैरी एंड व्हेन? कब होगी आपकी शादी और किससे होगी आपकी शादी? कैसा होगा नेचर, पर्सनालिटी, फिजिकल अपीयरेंस, कहाँ रहते होंगे, कौन सी कंट्री के होंगे, कौन से स्टेट के होंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे। पहले शादी से पहले कैसी होगी चीज़ें? अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज होगी, क्या आप इस पर्सन को जानते हैं या कोई न्यू पर्सन होंगे? और फिर क्वेश्चन आता है कि शादी के बाद सब कुछ कैसा रहेगा, वो कैसा आपको ट्रीट करेंगे या करेंगे? ओके, इन लॉस कैसे होंगे, फॉरेन सेटलमेंट होगा या नहीं, उनके आने के बाद क्या बदलाव मेरी ज़िंदगी में होगा? इस तरह के जितने भी टॉपिक हैं आपके मन में चल रहे मैरिज को लेकर, वो सारी चीज़ें इस रीडिंग में कवर होने वाली है। बहुत ही सुपर डिटेल रीडिंग होगी। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल आपके लिए पूरी एफर्ट लगाऊंगी इस रीडिंग में, ठीक है? और इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। ओके, यहाँ पे आज आपको करना है पाइल सिलेक्शन, और किस तरीके से पाइल सिलेक्शन करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और अगर आप चाहें तो सबसे पहले आप अलाइन हो जाना लाइक एंड सब्सक्राइब करके 1111 लिख कर, ठीक है? ताकि आपके लिए जब भी मैं आपकी रीडिंग में कार्ड्स दूंगी तो आपके लिए मैसेजेस आएंगे। वेल, कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट करके मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से सिलेक्शन आपको करना है। सबसे पहले पाइल 1, अगर आपका बर्थ डेट 1 से लेके 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। एंड पाइल 1 के लिए कार्ड है दिस वन, द ट्रूथ का कार्ड, देख सकते हो आप। ओके, दिस वन द ट्रुथ। वैसे मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी, अपना समय लेके आप सेलेक्ट कर लेना। टाइम स्टैम्प जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, तो क्लिक करके डायरेक्टली आप अपने रीडिंग पे पहुंच जाओगे। 1 से 15 के बीच में बर्थ डेट आपका आता हो किसी भी मंथ में, या फिर आप इस कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। पाइल 2, अगर आपका बर्थ डेट 16 से लेके 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। और कार्ड है आपके लिए द हैप्पी एंडिंग का, दिस इज़ फॉर पाइल 2, ठीक है? देख सकते हो। और अगर आप चाहें तो इसी तरीके से आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग करूँगी और आपकी ज़िंदगी में जो भी चल रहे प्रॉब्लम है वो सॉल्व होंगे। चाहे वो मैरिज को लेकर हो, करेंट पर्सन से शादी होगी, अगर शादी होगी तो किससे होगी, कौन है मेरे लिए सही, इस तरीके से आप अपनी डिटेल रीडिंग ले सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो आप, ठीक है? तो अभी मैंने आपको किस तरीके से पायल सिलेक्शन करना है वो बता दिया है। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है, ठीक है? मैं अब आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप सेलेक्ट कर सकें। ओके, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल द ट्रूथ कार्ड को सेलेक्ट करके आए हैं, या फिर आप अपने बर्थ डेट को सेलेक्ट किए होंगे। 1 से लेके 15 के बीच में आपका बर्थ डेट आता होगा किसी भी मंथ में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपकी रीडिंग यहाँ से शुरू होती है और मैं कार्ड्स लेना शुरू कर रही हूँ और बताऊँगी मैं आपको कि आपके पर्सन का नेचर कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग देखेंगे। कार्ड्स मैं आपके लिए ले रही हूँ, तो जल्दी से पहले आप लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाए ताकि आपके लिए कार्ड्स और मैसेजेस आ सकें, ठीक है? और अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। कहीं से भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, ज़रूर से ज़रूर अपनी सेशन मुझसे एक बार लो, आपके जो भी चल रहे प्रॉब्लम है वो सॉल्व होंगे। ओके, अभी यहाँ पे कुछ कार्ड्स ले रही हो तो थोड़ा सा पॉजिटिव ज़रूर रहें, ठीक है? ऑल राइट, प्लीज़ भगवान give me accurate message from my family members. ओके, देखो इस रीडिंग में आपको आपके पर्सन के बारे में पता चलेगा कि आपकी जो पर्सन है, बंदी या बंदा, ठीक है, फ्यूचर वाइफ या फ्यूचर हस्बैंड कहाँ रहते होंगे, कौन से कंट्री के होंगे, कौन से प्लेस के होंगे, ठीक है? ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। और उनका क्या काम होगा, ठीक है, प्रोफेशन क्या होगा, ये सब आपको पता चलेगा। ओके, दिस वन एंड दिस वन, और भी कार्ड्स मैं लेते रहूँगी। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ये एक फ़ैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं। ओके, मतलब
एक चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही स्टेबल इंसान है, बहुत ही सिक्योर पर्सन है, और बहुत ही ज़्यादा लाइक रूटीन शेड्यूल बनाकर उसको फॉलो करने वाले इंसान है। इस इंसान को हर जगह जहाँ भी जाते होंगे या जाती होंगी बहुत ही अप्रिशिएशन मिलता होगा, क्यों बिकॉज ऑफ हर या हिज स्ट्रेंथ या डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। ये किसी को लग पटाते नहीं होंगे, ठीक है, लोग पट ही जाते होंगे, लोग इनसे अट्रैक्ट हो ही जाते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इस इंसान की एनर्जी मुझे बहुत ही एस्थेटिक दिख रही है, और इनका इन्वायरमेंट, इनका और अगल बगल की जो भी चीज़ें ये अरेंज करके रखती होंगी, ठीक है, ये पार्टी दे रही हैं या पार्टी दे रही हैं, फैमिली में है, घर है इनका, काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी एस्थेटिक होगा। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल रिवॉर्ड से इनको नवाजा गया है, लाइक खुद ये बैंकर हो सकती हैं, या अकाउंटेंट्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकते हैं, रियल एस्टेट एजेंट हो सकते हैं, मे बी इनका अपना खुद बेकरी शेफ़, ये खुद बेकर शेफ़, इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकते हैं, ओके, ज्वेलरी का शॉप हो सकता है, ज्वेलरी डिज़ाइनर हो सकते हैं, फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे दो चीज़ें निकल कर आ रही है, या तो आर्टिस्टिक फील्ड में हो सकते हैं आर्टिस्ट, या फिर हो सकता है कि बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस के सेक्टर में ये बंदा या बंदी होगी, ओके। इस पर्सन की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी और अट्रैक्टिव इसलिए दिख रही है बिकॉज ये ना ऐसा है कि पैसा भी है इनके पास, और दूसरों की भी रिस्पेक्ट ये करने वाले इंसान मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर इनकी हॉबी की बात की जाए तो हॉबी इनका होगा गार्डनिंग करना, कुकिंग करना, बेकिंग करना, ठीक है, पॉटरी हो गया, या होम डेकोरेशन करना हो गया, हो कभी खाली बैठे नहीं है ये, ठीक है, या बर्ड को देखना, बर्ड को पालना, ठीक है, वुड वर्क करना, फ्लावर अरेंज करना, एरोमा थेरेपी लेना, इस तरह की चीज़ें, या कैंडल मेकिंग का भी हो सकता है इनका कोई बिजनेस हो। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि काफ़ी अच्छी एनर्जी है इनकी। पहले मैं आपको एनर्जीज़ बता रही हूँ, फिर आपके साथ फ्यूचर कैसा होगा वो भी आपको पता चलेगा। इनके अंदर बहुत ही मर्सी है, दया है, तो इन फ्यूचर आपकी शादी जिस इंसान से होगी वो आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे, ये हमेशा आपको माफ़ करेंगे। इस इंसान के अंदर कंपैशन है, तो ये आपके फैमिली से भी उतना ही प्यार करेंगे जिस तरीके से आपसे कर रहे हैं। हो सकता है आपसे बहुत प्यार करें, लेकिन आपके फैमिली से भी करेंगे। बहुत ही थॉटफुल होंगे, डीप सोचने वाले, एक्शन लेने वाली, काफ़ी प्रोटेक्टिव, काफ़ी केयरिंग, और बहुत सारे गिफ्ट्स देने वाली होंगी, ठीक है, बहुत सारा प्यार देना, बहुत सारा गिफ्ट्स देना, इनका लव लैंग्वेज हो सकता है। अच्छी बात यह है कि ये गुड लिसनर होंगी, और लॉयल्टी को बहुत ही ज़्यादा डीपली वैल्यू देती होंगी। इनको गले लगाना, जैसे आपको जब ये गले लगाएंगी तो सबसे प्यारा चीज़ इनको यही लगेगा, गले लगाना, गिफ्ट्स देना, इस तरह की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ओके। और जैसा कि मैंने बताया बहुत ही वेरी कंपैशनेट हो सकती है, और ये एक ऐसी बंदी होगी या बंदा होगा जो आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराने वाला है, ओके। कुछ लोगों के लिए थोड़ा-सा ये है कि कभी-कभी फैंटेसी वर्ल्ड में रहना, ठीक है? कभी-कभी बहुत ज़्यादा ओवरली ट्रस्ट कर लेना, कभी-कभी इंडिसिसिव हो जाना, ओके। कभी-कभी स्ट्रगल करना रियलिटी को लेकर, क्या रियलिटी है, क्या सही है, कभी-कभी पैसिव एग्रेसिव की एनर्जी थोड़ी बहुत, ये थोड़ी-सी जो अप्स एंड डाउन्स इंसान के अंदर होगी, पॉजिटिव ट्रेड, नेगेटिव ट्रेड्स, दोनों ही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। और कभी-कभी अपने ख़्यालों में ही खो जाना, कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि ये आपको ध्यान से सुन रहे हो, मैं कार्ड में भी देख रही हूँ कि ध्यान से सुन रहे हैं, और खुद कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, टफ कन्वर्सेशन में ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसा हमेशा नहीं होगा, पर कभी ऐसा हो सकता है कि देखो मैं इतना बोले जा रहा हूँ, मैं इतना बोले जा रही हूँ, और ये कुछ बोल ही नहीं रही, तो उस समय वो इनडिसिसिव होंगे, उस समय वो डिसीजन नहीं ले पा रहे होंगे, तो इसलिए ऐसा होगा। ओवरऑल एनर्जी मुझे पर्सनैलिटी की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे। अभी मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत फेयर या गोरे नहीं दिख रहे, या बहुत फेयर नहीं या गोरी बहुत नहीं होंगे, पर जो भी कलर होगा इनका, स्किन कलर होगा, ब्रिटिश होगा, या जैसा भी होगा, बहुत ही ज़्यादा उसी कलर में अट्रैक्टिव होंगी। ये अपने फिगर को, बॉडी को मेंटेन करके रखती होंगी। कभी हो सकता है बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग भी कर लेती होंगी, लाइक होता है ना कि कभी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, कभी ध्यान दिया, तो वैसा इनका नेचर हो सकता है अगर आप मेल देख रहे हैं तो। लेकिन अगर आप फीमेल देख रही हैं तो आपके जो पर्सन होंगे, फ्यूचर हस्बैंड होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन होंगे, और बहुत ही ज़्यादा अपना ख्याल रखने वाले इंसान होंगे, ठीक है। ये चीज़ है। कभी-कभी
इस इंसान के अंदर एक दो कमी आप देख सकते हो कि कभी डीप कॉन्वर्सेशन को अवॉइड कर रहे हैं, मतलब डीपली बातें नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कभी आप देखोगे कि अचानक से विदाउट एक्सप्लेनेशन गायब हो गए, ये सब कभी कभी हो सकता है। तो कभी देखोगे कि बहुत अच्छे से बातें कर रहे हो, ठीक है, ब्रिलियंट वे में बातें कर रहे हो। तो ये सब इनकी पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये बंदा थोड़ा स्पिरिचुअल भी हो सकता है, ओके, ये भी मुझे लग रहा है थोड़ा स्पिरिचुअल ये बंदा ज़रूर होगा या बंदी स्पिरिचुअल ज़रूर होगी, ठीक है। हो सकता है बाहर से थोड़ा टफ हो लेकिन अंदर से बहुत ही डिवोटेड, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट इंसान हो सकता है या हो सकती है। ये कभी भी आपको हग करेंगे ना तो बहुत लॉन्ग हग करने वाले हैं, बहुत ही वार्म हग करने वाले हैं और बहुत ही अच्छा सरप्राइजेस आपको देने वाले ये इंसान हो सकती हैं या हो सकते हैं। मतलब ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा इंसान है जो फुल कंपैटिबिलिटी के लिए रेडी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि शादी मेरी कब तक होगी, ठीक है। तो शादी की एनर्जी मुझे लग रही है कि सबसे पहले तो आप इस इंसान से ऑलमोस्ट, बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है, मिल चुके हो। कुछ लोगों तो 4 साल से रिलेशनशिप में हो, कुछ लोग हो सकता है 2 साल से रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपकी लव मैरिज हो। लेकिन आप बोलोगे कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिंगल हूँ। तो अगर आप सिंगल है तो ये बंदा आपको हो सकता है आपको मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लाइक 6 to 10 मंथ्स भी लग सकते हैं। और शादी होने में अभी से लेके 25 मंथ्स के बाद, 36 मंथ्स के बाद आपकी शादी होगी। वही 1-2 साल लग जाएंगे, ठीक है। 2 साल के बाद हो सकता है कि आपकी शादी हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अभी इस पर्सन के बारे में आपको मैं और भी चीज़ें बताना चाहती हूँ कि ये बंदा कैसा होगा, कैसा नेचर, कैसी पर्सनालिटी होगी, ठीक है, या बंदी कैसी होगी। वैसे तो मुझे ओवरऑल अच्छा लग रहा है कि अच्छे होंगे। फिर और भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि ये जो इंसान है ये एक्चुअली आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा भाग्य उदय लेकर आ रहे हैं, बहुत बड़े बदलाव को लेकर आ रहे हैं। जितना हेल्प, जितना सपोर्ट आपको कहीं नहीं मिला होगा, ये इंसान आपको भरपूर प्यार देना, सपोर्ट करना, हेल्प करना, इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। आईटी प्रोफेशनल पर्सन भी ये हो सकते हैं, सीईओ वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सीनियर हो सकते हैं करियर के मामले में आपके कंपैरिजन में। फिर है कंपैशन, फॉरगिवनेस की एनर्जी, ओके। और इनको, इनके साथ बहुत सारे फ्रेंड सर्कल भी होंगे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे फ्रेंड सर्कल होना, ठीक है। बहुत सारे लोगों के साथ इंट्रोड्यूस कराएंगे ये पर्सन आपको, ये भी मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ। ये एक ऐसा इंसान होगा या होगी जिस पे आप कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हो, बिकॉज ये फेयर और ऑनेस्टी में बिलीव रखने वाले एक स्ट्रॉन्ग क्लियर लीडर मुझे यहाँ पे दिख रही हैं या दिख रहे हैं। एक्चुअली में ये ज़िंदगी में आपके ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है, ठीक है। ये वो इंसान है जो आपको बड़ा सोचने में, ठीक है, मजबूर कर देंगे, बड़ा सोचने में और बड़ी चीज़ों को हासिल करने में, अबंडेंस को हासिल करने में। सो डेफिनेटली इनका जो होगा वो आपका होगा और आप अपने ज़िंदगी में खुद अपना कुछ बना सकेंगे, वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अगर आप मेंटली रेडी हैं तो ये आपको हर चीज़ दिलाने में हेल्प करेंगे या करेंगे। विजन इनका बहुत क्लियर होगा, ये क्लियरली आपको पहले ही शुरू में बता देंगे। देखो, क्लियर की बात की और क्लियर मैसेज भी आ गया। यस, शुरू में ही ये बता देंगे कि इनका क्या इंटेंशन है, ठीक है, क्या चाहती हैं और क्या नहीं चाहती हैं। देखो, इस रिलेशनशिप में शादी होने से पहले आपको बहुत ज़्यादा डिटॉक्स होने की भी ज़रूरत है, स्पेस बनाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप किसी कार्मिक चीज़ों में फंसे हुए हो, उसको भूल नहीं पा रहे हो, उसको भूल के आपको आगे बढ़ना होगा। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। फिर ये बंदा या ये बंदी आपके लाइफ में आएगा, इनकी रिस्पेक्ट बहुत होगी समाज में, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो अब बात की जाए कि इनका बिहेवियर आपके साथ कैसा होगा, कैसा लविंग रिलेशनशिप होगा। लेट्स सी। प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वाओ, पहला कार्ड ही इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। देखो, अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये कुछ हार्ड टाइम्स आएंगे, दोनों को हार्ड टाइम्स फेस करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपकी शादी होगी। ये जो पर्सन है मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है, प्लीज़ भगवान गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। देखो, जिससे आपकी शादी हो रही है वो इंसान, फिर से वही बात है, ट्रूथ एंड फेयरनेस की एनर्जी है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अगर आपके पर्सन की बात की जाए तो ये आपसे भी, या आपसे ना भी कंपेयर करूँ तो मैं बता देती हूँ कि ये, इनकी फैमिली और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं और इंटेलेक्चुअल तो होंगे ही होंगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होंगे। ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। एंड दूसरी बात यहाँ पे ये है कि
किसी तरह का कोई कार्मिक लव है आपकी ज़िंदगी में चल रहा, प्लीज़ उससे जल्दी से जल्दी आप निकलो। अगर आप एक अच्छे इंसान को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं। अब आप बोलोगे मुझे तो अपने करंट पर्सन से ही शादी करनी है, तो उस इंसान के साथ आपका एक कार्मिक साइकिल चल रहा है, वो ओवर हो जाएगा, फिर उस इंसान से आपकी शादी हो जाएगी। ठीक है? तो ऐसा लव लाइफ होगा आपके इस बंदे के साथ, जैसे कि आप हर एक दिन को सेलिब्रेट करोगे, अच्छे से शादी होगी। ठीक है, धूमधाम से शादी होगी, सोशल गैदरिंग होगा, इंगेजमेंट अच्छे प्रॉपर वे में जैसे होता है एक मैरिज, ठीक है, वैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका शादी होगा। और आपके करंट पर्सन जिससे आपने प्यार किया, बहुत ही हाई चांसेस है कि उस इंसान से आपकी शादी हो सकती है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैसेज है आपके लिए। देखो यहाँ पे एक दो बात बताना चाहती हूँ, शादी होने से पहले भी आपके साथ थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। ज़रूरी नहीं कि हर एक इंसान आपकी ज़िंदगी में जो आ रहा है आप किसी को ही पसंद कर लो, क्योंकि हो सकता है शादी होने से पहले, 1 साल पहले, ठीक है, 5 महीने पहले, 5 महीने के अंदर कोई आपके साथ बेईमानी करे, कोई ट्रिक खेले, तो आपको अपने फ्यूचर स्पाउस को पहचानना है। इसलिए कनेक्टेड रहना। जब भी मैं रीडिंग करूँगी आप रीडिंग ज़रूर देख लेना, ठीक है, या फिर अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। चलो, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक ऐसा इंसान पहचानोगे कैसे? एक ऐसा इंसान जो आपके साथ अपने हर एक चीज़ों की प्लानिंग करना शुरू कर दे। वो बताएगा आपको कि देखो मैं यहाँ पे अब घर बनवा रहा हूँ या घर बनवा रही हूँ, खरीद रही हूँ, तो ये हमारा ऐसा घर होगा, वैसा होगा। तो शादी होने से पहले ही वो सब कुछ प्लानिंग करने लगेंगी या करने लगेंगे, ऐसा ये इंसान हो सकता है। तो फिर आप समझना कि यस ये बंदा सीरियस है। अभी यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ और थोड़ा सा डीपली ये क्या होगा, कैसा फ्यूचर होगा, ठीक है, कैसा हो सकता है लव लाइफ, मैरिड लाइफ। ओके, दिस वन ऐसा हो सकता है ये कुछ बाउंड्रीज़ क्रिएट करके रखेंगे, ठीक है, ये बाउंड्रीज़ होना चाहिए भी। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कम्प्लीटली आपको उसमें शामिल नहीं करेंगे, ये शुरुआत की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो ऐसा होगा। फिर उसके बाद ये पर्सन अपने तरफ से बहुत जेंटल रहेंगे, अपने तरफ से जितना प्रोटेक्ट करना है करेंगे, ठीक है। और मैग्नेटिक हार्ट, मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार कर सकते हो और बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड रह सकते हो। और देखो कितना अमेजिंग कार्ड है, ट्रू लव। हो सकता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ट्रू लव नहीं पाया, पर ये बंदा आपको ट्रूली लव करने के लिए, डिवोशनली लव करने के लिए, ठीक है, हर एक प्रॉमिसेस को निभाने के लिए, और बहुत ही पवित्र रिश्ता होगा आप दोनों के बीच का, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, स्पार्क कभी कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, लेकिन ऑनेस्टी और केयर कभी कम नहीं होगा इस रिश्ते में। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि आपका इन लॉज के साथ कैसा कनेक्शन रहने वाला है, तो वो भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी आपको। प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज, इन लॉज के साथ कैसा कनेक्शन रहेगा मेरे व्यूअर्स का। बी डिवोटेड एंड कमिटेड। उन लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी एफर्ट अपने तरफ से लगाने वाले हो, और लगाना भी पड़ सकता है। होल्ड द स्पेस, थोड़ा स्पेस बना के रखने की ज़रूरत है। आप ये मत सोचना कि जैसे मेरे फैमिली के साथ मेरा रिश्ता है वैसे ही ये लोग भी मेरे साथ रहेंगे, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उन लोगों का मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा दूरी दूरी सा रह सकता है, पर जितनी भी दूरी होगी, जितने भी बाउंड्रीज होगी, उतने में ही बहुत प्यार होगा और सपोर्ट होगा, ठीक है। आप हमेशा अपने फैमिली से अपनी सारी बातें शेयर करना, चाहे वो इन लॉज का हो, हस्बैंड का शेयर करो या ना करो, पर इन लॉज का ज़रूर शेयर करना, ठीक है। वो ऐसा मुझे लग रहा है कि इन लॉज जो है वो कभी भी आपको आपके फैमिली से अलग नहीं करेंगे। कभी भी आपका दिल करेगा, आप अपनी फैमिली से मिलने जाना चाहते हो, वो आपको अलाउ करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मैं अपने शील्ड प्रोटेक्ट करके जाऊँगा या शील्ड प्रोटेक्ट करके जाऊँगी अपने इन लॉज के पास, पर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन लॉज कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़े दुश्मन होंगे आपके, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। उन लोगों के सामने आप काफ़ी अच्छे से रह सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी बहुत ही समझदार होंगे, ठीक है। उन पे मतलब आप ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ है। उन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं और अपना एंजॉयमेंट कर सकते हो, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, ओके। और क्या हो सकती है इन लॉस की एनर्जी? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, यहाँ पे देखो ऐसा है कि थोड़ा चैलेंजिंग टाइम नहीं है, पर हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग ना आपके आपके अंदर टैलेंट है, तो आपको उतना ही जल्दी एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। आप टैलेंटेड हो तो वो लोग बहुत ज़्यादा आपके आगे पीछे करेंगे, आपको
आप उनको अट्रैक्ट कर पाओगे अपने टैलेंट से। जैसे आपको खाना बहुत अच्छा बनाने आता, आपको म्यूज़िक बहुत अच्छा प्ले करना, बहुत अच्छा गा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएँगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि येस, इन-लॉज़ के साथ आप कनेक्टेड रहोगे इमोशनली। साथ-साथ सन की एनर्जी है, तो येस, अब तो बिल्कुल क्लैरिफ़ाई हो चुका है कि एन्जॉय करने वाले हो, ठीक है, सक्सेस को, हैप्पीनेस को। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन-लॉज़ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपकी उम्र के होंगे ना, तो वो लोग भी बहुत सपोर्टिव होंगे। उनके साथ घूमना-फिरना, शॉपिंग करना, एन्जॉयमेंट करना, वो सब होगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे पॉइंट है कि मैरिड लाइफ़ पूरा ओवरऑल कैसा रहेगा आपका? लेट्स सी। प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओवरऑल मैरिड लाइफ मेरे व्यूअर्स का कैसा होगा? प्लीज़ कनेक्टेड रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ठीक है? 11-11 लिख कर। ओह माय गॉड! ये ट्विन फ्लेम आपके हो सकते हैं। और रोमांस और केयर, मैंने क्या बोला? केयर हमेशा रहेगा, पैशन हमेशा लाइव रहेगा, ठीक है? ट्विन फ्लेम होने के काफ़ी हाई चांसेस है। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सारे लोग का ध्यान भी भटक सकता है। जैसे अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपको कोई हैंडसम लगने लगा या कोई हैंडसम लगने लगी, सॉरी मतलब कोई बहुत ब्यूटीफुल लगने लगी। हैंडसम तो बॉयज़ के लिए यूज़ होता है ना, तो हैंडसम जो है लगने लगा या कोई बहुत ब्यूटीफुल लगने लगी, तो ये गलती कभी मत करना, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट होंगे आपको लेकर। पर आपका दिल भटकेगा, ठीक है, मन भटकेगा, ध्यान भटकेगा, तो इससे थोड़ा बच के रहना है। फ़न के लिए, एन्जॉयमेंट के लिए अपने पर्सन को धोखा मत देना, ठीक है? और ये चीज़ पहले ही बात कर लेना अपने पर्सन से आप, ओके? किस तरीके से लॉयल रहना चाहिए। वैसे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी एंड्योरिंग बाउंड होगा, और ये पुट योर फैमिली फर्स्ट। आपके पर्सन हमेशा फैमिली को ही टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे, हमेशा कहीं भी घूमने भी जाएँगे या कोई बिज़नेस ट्रिप हो गया, या फिर कोई काम की वजह से कहीं जाना पड़ रहा है, तो आपको साथ लेकर जाएँगे, ठीक है? या कहीं घूमने फिरने का भी मन कर गया, तो कोई भी सोलो ट्रिप नहीं करेंगे, हमेशा साथ में जाएँगे। और काफ़ी अच्छा माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करेंगे साथ में। नेचुरल प्लेस में इस इंसान के साथ आप घूमोगे फिरोगे, वर्ल्ड ट्रैवल, वर्ल्ड वर्ल्ड टूर भी दिख रहा है, और काफ़ी चेंजेस, रेसिडेंस में भी आपका चेंजेस हो सकता है, ठीक है? और ट्रैवल मतलब हो सकता है कि आप दोनों साथ में मिलके अपने जगह को, प्लेस को चेंज करो, ठीक है? ये भी चीज़ हो सकता है। और मैं आपको बता रही हूँ क्या इन्फॉर्मेशन है। इंटेंस कनेक्शन होगा और इन्फैचुएशन भी होगा, आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन भी होगा और इंटेंस कनेक्शन होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एंडलेस लव होगा, ठीक है? जैसे ही आपकी इस इंसान के साथ एंगेजमेंट होगी, उस टाइम से ही आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ही कमिटेड रहोगे, या आपके हर एक एक्शन पे ध्यान देंगे, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, क्योंकि आप उनके फैमिली की रिस्पेक्ट बन जाओगे ना। इसलिए आपके लाइफ में अगर कोई भी दिक्कत होगा ना, उस प्रॉब्लम से आपको ब्रेक फ्री कराएंगे। साथ साथ ये भी दिख रहा है कि ये इंसान आपको, आपकी फ्रीडम को कभी नहीं छीनेंगे, ये जैसे आपकी इंडिपेंडेंस को कभी नहीं छीनेंगे। आप इनके साथ ग्रो करोगे बेबी स्टेप ले लेके, ठीक है? बेबी स्टेप ले लेकर, आप छोटे छोटे स्टेप लेकर, आप दोनों का रिश्ता ग्रो करेगा और ग्लो भी करेगा। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में बेबी भी होगा, ठीक है? और बेबी होने के चांसेस हैं, और बहुत ही प्यारा सा बेबी होगा, बेबी बॉय होने के काफ़ी हाई चांसेस दिख रहे हैं। और काफ़ी अच्छी मैरिड लाइफ रहेगी हमेशा ही। ये हमेशा आपके एक्शन पे ध्यान रखेंगी या ध्यान रखेंगे, ठीक है? ताकि आप दोनों के बीच में कभी कोई झगड़ा, लड़ाई झगड़े ये सब ना हो सके। ओके, अभी यहाँ पे बताऊँगी ये बंदा या बंदी कौन से स्टेट की हो सकती है या कौन से स्टेट का हो सकता है। प्लीज़ कनेक्टेड रहे, लाइक एंड सब्सक्राइब करके। महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटका। प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, तेलंगाना। कहाँ के हो सकते हैं इनके पर्सन? जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, नागालैंड, आंध्र प्रदेश। अब देखो कुछ और ही लास्ट लेकर बता देती हूँ। उत्तराखंड, सिक्किम, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड लास्ट 2। प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मेघालय एंड हरियाणा, ठीक है? तो ये सारे स्टेट्स आपके भी हो सकते हैं, आपके पर्सन के भी हो सकते हैं। ज़ोडिएक साइन की अगर बात की जाए, तो ज़ोडिएक साइन मुझे लग रहा है एरिस, लियो, सैजिटेरियस बहुत हाई चांसेस है, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है। अब सबसे पहले बताती हूँ स्टेट के बाद नेम इनिशियल क्या है इस बंदे का, इस बंदी का नेम इनिशियल। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके फ्यूचर स्पाउस का, फ्यूचर वाइफ, फ्यूचर हस्बैंड का नेम इनिशियल क्या होगा? U, H, Q, J,
एस, ओके। सो यहाँ पे हो सकता है ए, एन, जेड, लास्ट में 4 बता देती हूँ आपको। सो प्लीज़ भगवान गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। लास्ट 4 नेम इनिशियल क्या है? यहाँ पे डी है, ओके, एफ है, एंड देन है टी, एंड लास्ट एक और, एंड लास्ट वन इज ई। तो ये सारे जो है नेम इनिशियल होंगे आपके पर्सन के। फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपकी कोई करंट पर्सन है तो उनसे आप मैच ज़रूर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी आपके जो पर्सन है उनका प्रोफेशन क्या हो सकता है। सो कार्ड्स में लेकर आपको बता रही हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन एक पेंटर भी हो सकते हैं, रीजनल मैनेजर हो सकते हैं, रियल एस्टेट हो सकते हैं एजेंट, ठीक है, प्रॉपर्टी मैनेजर, टेरिटरी मैनेजर, ब्यूटिशियन, बैंक पीओ, जज, कस्टम ऑफिसर, लॉयर या बैंक क्लर्क भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है कॉमर्शियल आर्टिस्ट, कंपोज़र, ग्राफिक आर्टिस्ट, इंटरप्रेटर, ठीक है, लिंग्विस्टिक। उसके बाद आपका हो गया टूर गाइडर, ट्रांसलेटर, ट्रैवल एजेंट, साइकाइट्रिस्ट, जियोलॉजिस्ट और मेडिकल टेक्नीशियन भी हो सकती हैं या हो सकते हैं। ओके, हनीमून की एनर्जी है तो यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस हैं, या हो सकता है हनीमून कैसा रहेगा वो भी मैं आपको कुछ कार्ड्स लेके बता दूंगी। सो इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया, थेरेपिस्ट हो गया, आर्मी मैन हो गया, न्यूज़ रीडर हो गए, न्यूज़ रिपोर्टर हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, कार्डियोलॉजिस्ट हो गए, यूरोलॉजिस्ट हो गए, साइंटिस्ट हो गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, स्टॉक ब्रोकर। ओके, अभी और भी कुछ मैं आपको बता देती हूँ, 3-4। ओके, SEO स्पेशलिस्ट, ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट, कंटेंट मार्केटर, कंप्यूटर साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, टैरो रीडर या स्पिरिचुअल गाइडर भी हो सकती हैं या हो सकते हैं, ओके। एंड उसके बाद आपके पर्सन का मैं बता रही हूँ लास्ट वन, सिविल सर्वेंट, कोरियोग्राफर, म्यूजिशियन, रेडियोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, मेंटल हेल्थ काउंसलर, अच्छी बात है, ब्रांड एम्बेसडर, कम्युनिटी आउटरीच मैनेजर, रोबोटिक इंजीनियर या हार्डवेयर इंजीनियर हो सकते हैं। चलो ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है पब्लिक रिलेशन मैनेजर, इवेंट कोऑर्डिनेटर, इवेंट मैनेजर, राइटर, यूट्यूबर, क्राफ्ट आर्टिस्ट, मैकेनिकल इंजीनियर, अकाउंटेंट, एक्टर, एक्ट्रेस हो सकते हैं या बनने जा रहे हो, लॉयर। उसके बाद है आर्किटेक्ट, एंटरप्रेन्योर और बॉक्सर। तो ये सारे एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन के प्रोफेशन के, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि मैं आपको बताऊंगी कि आपका हनीमून फेज कैसा रहेगा, ठीक है। हनीमून पे अगर जाते हो, वैसे तो मुझे लग रहा है कि हनीमून पे काफ़ी हाई चांसेस है कि आप जा सकते हो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा घूमना फिरना पसंद करती होंगे या करते होंगे। सो लेट्स सी, मुझे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप इनके लिए डिवाइन हो गए, ठीक है, और बहुत अच्छा हनीमून फेज रहेगा। हनीमून पे जाओगे वो भी बहुत अच्छा रहेगा, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। आप जैसे हो उस वैसे वे में ही वो इंसान आपसे प्यार करेंगे, तो आप इनके लिए डिवाइन हो गए, और जो भी डिज़र्व करते हो इस दुनिया में रहते हुए वो सारी चीज़ें आपको देंगे। बहुत ज़्यादा इस मूवमेंट को आप अप्रिशिएट करेंगे। लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम आपका हो सकता है हनीमून टाइम, जो आप इनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो टाइम है आप दोनों के सोच में एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा डिफरेंस लेकर आएगा। जितना आपके बारे में सोचते हैं वो और भी अच्छा सोचने लगेंगी आपको लेकर। हो सकता है इस हनीमून के टाइम में आप लोग एक दूसरे के पास्ट के बारे में भी डिस्कस करोगे, ठीक है, उन सारी चीज़ों को उसी समय क्लोज कर दोगे इस चैप्टर को। ये भी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ओके। और ये जो पर्सन है हनीमून पे भी जाओगे तो आपको कुछ कुछ खरीद कर देते रहना, ठीक है, अपने प्यार को एक्सप्रेस करना गिफ्ट्स के थ्रू, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। हो सकता है जिससे आपकी शादी होगी वो इंसान कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं आए हो, तो उनको धीरे धीरे समझ में आएगा कि किस तरीके से कैसे अपनी बंदी को या अपने बंदे को ट्रीट करना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी होगा इनकी तरफ से बहुत ही लविंग होगा एंड बहुत ही ज़्यादा रियल होगा, ओके। और द यूनियन ऑफ हार्ट्स, मतलब 2 दिल मिल रहे हैं, ओके। ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ, और ये हर एक बातों का एक्सप्लेनेशन भी आपको देंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर आप कुछ पास्ट के बारे में पूछोगे या जो भी पूछोगे। अब बात की जाए इस पर्सन की लुक्स की, लेट्स सी। प्लीज़ भगवान गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। लुक्स कैसा होगा? सबसे पहले है मैटेड हेयर, राउंड फेस, पाउटी लिप्स एंड पॉइंटी चिन, गोरी
हो सकती हैं या हो सकते हैं, ठीक है। स्मॉल आइज, रिग्रेटफुल, सुपर ऑसम, काम, सरप्राइजिंग, ओशियन ब्लॉन्ड हेयर कलर। अभी यहाँ पे लुक्स भी है एंड थोड़ा नेचर भी है, तो दोनों ही बता रही हूँ आपको, ठीक है। विशी आईब्रोज, ग्रीन आईज, पेस्टी स्किन, सॉफ्ट हार्टेड, हेजल आइज हो सकता है, ब्लैक हेयर कलर हो सकता है, केयरिंग होंगी, पोलाइट होंगी और डार्क आइज, एलिगेंट और पर्सनालिटी आउटस्टैंडिंग, ठीक है। एंड कैसा होगा, प्लीज़ भगवान गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। लुक्स कैसा होगा जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का। सबसे पहले यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि हैवी अपर लिप्स, ठीक है, हो सकता है। गॉडेस लुक हो सकता है, गॉडेस लुक, स्टनिंग, ठीक है। और डाउन टू अर्थ होंगी, प्रैक्टिकल होंगी, हेल्पफुल होंगी और ट्रस्ट कर सकते हो इन पे आप। वन मोर, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है राउंड आईज, आई एम यूजिंग, हाइट एवरेज हो सकता है, काफ़ी प्रोटेक्टिव, केयरिंग और एक ऐसे इंसान होंगे जो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आप इनका कभी भी किसी और से कंपैरिजन करें, ठीक है। और कभी भी ये बंदी आपका किसी से कंपैरिजन करेंगी भी नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है और बहुत ही बातूनी हो सकती हैं या बातूनी हो सकते हैं, फैब्यूलस होंगे और बो शेप लिप्स और प्रोटेक्टिव मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक की अगर बात की जाए तो आलमंड आइज हो सकता है, बाउंसी हेयर हो सकता है, ब्राउन हेयर कलर हो सकता है या इस बंदे का ब्राउन आइज हो सकता है। अगर आप फीमेल देख रही है तो आपका जो पार्टनर होगा वो लंबा हो सकता है। अगर आप मेल देख रहे हो तो आपकी जो बंदी है उनका एवरेज हाइट होगा, ठीक है। शॉर्ट हेयर, ओके। अगर आप फीमेल देख रही है तो आपके जब आप इनसे मिलोगे तो शॉर्ट हेयर होगा, थोड़ा में भी हो सकता है पिंपल हो चेहरा पे, पिंक लिप्स होगा, लॉन्ग फेस होगा, हाई चिक बोन और स्लिम होंगे और हेयर इनकी काफ़ी ज़्यादा शाइन करने वाली होगी। तो इस तरह की एनर्जीज फील हो रही है लुक्स वाइज, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी आप इस इंसान से मिलेंगे कहाँ, ठीक है, कहाँ मिलने के चांसेस है, कौन सा प्लेस है जो आप इनसे मिल सकते हैं फर्स्ट टाइम। सो प्लीज़ भगवान ईश्वर जीजस अल्लाह वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। ओके, पिज़्ज़ा हट, पार्क, स्टेडियम, प्लेग्राउंड हो गया, गराज हो गया या किसी जैसे मॉस्क्यू है तो उसके अगल बगल या मॉस्क्यू में ज़ू हो गया, सुपरमार्केट हो गया या बार हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपने पर्सन से मिल सकते हो और फ्रांस पेरिस में मिल सकते हो। जैसे अभी देखो और भी चीज़ें हैं जैसे फैक्ट्री, इंडस्ट्री, गैस स्टेशन, बैंक, जिम, होटल, कॉफ़ी शॉप या ड्रग स्टोर हो गया, ब्रिज हो गया, शॉपिंग मॉल हो गया, ठीक है। एंड कुछ और बता देती हूँ कहाँ मिलने के चांसेस है मेरे व्यूअर्स के, उनके फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलेंगे वो। सुपरमार्केट, रेस्टोरेंट, मुझे ऐसा लग रहा है अगर फॉरेन में हो तो वहाँ भी ये इंसान आपको मिल सकते हैं। क्लॉथिंग स्टोर हो गया, शू शॉप हो गया, थिएटर हो गया, सिनेमा हो गया, सिटी सेंटर हो गया, क्रॉस रोड हो गया, ठीक है। एंड और है आपके लिए वो है दिस वन, टेम्पल, कॉफ़ी या कैफ़े, सॉरी, हो सकता है कॉफ़ी शॉप पे मिलो, ऑफिस में मिलो, मॉल, पोस्ट ऑफिस, बस स्टेशन, पार्क, हॉस्पिटल, डिपार्टमेंट स्टोर। एंड लास्ट वन जो मैं अभी आपको बताऊंगी वो है आपका कंट्री, कौन से कंट्री के होंगे आपके पर्सन, ठीक है। तो बिल्कुल मैं डिवाइड करके आपको बताती हूँ पहले दिस पार्ट फ्रॉम दिस पार्ट। आपके जो पर्सन है ये मे भी हो सकता है, मे बी ये पर्सन सऊदी अरेबिया के भी हो सकते हैं एंड न्यूजीलैंड के हो सकते हैं, ठीक है। देन ये जो पर्सन है आपके, ओके, ब्रूनी, उसके बाद है सुरीनेम, अल्बानिया। देन आपके जो पर्सन है वो ओके नॉर्वे से भी हो सकते हैं, नॉर्वे होने के चांसेस हैं, हो सकता है इस कंट्री में रहती हो, इस कंट्री में रह के काम करते हो। एंड उसके बाद आपके पर्सन का दिख रहा है मैक्सिको, फ्रांस, जैसे कि भी यहाँ पे मैसेज में मैंने आपको बताया भी था रीडिंग करते समय। एंड उसके बाद यहाँ पे हो सकता है साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये कुछ कंट्रीज़ पहले मुझे दिखे, अब और भी कुछ कंट्रीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। पॉजिटिव रहे, हो सकता है शादी के बाद इस कंट्री में आप शिफ्ट हो जाए, ये भी काफ़ी हाई चांसेस है। लेट्स सी मोर। सबसे पहले है यूके, हो सकता है यूके से आप देख रहे हो, वेनेजुएला हो गया आपका। एंड देन ये पर्सन हो सकती हैं या हो सकते हैं यूएई के, हो सकता है आप यूएई में हो और यहाँ पे ही आपको ये पर्सन मिल जाए। बेलारूस है आपका। एंड देन आपके पर्सन हो सकते हैं स्विट्ज़रलैंड के, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड के बाद है आपका पोर्चुगल,
एंड लग्जमबर्ग एंड मे बी मंगोलिया एंड आयरलैंड, ठीक है। एंड लास्ट है आपका, ओके, सो लास्ट आपका है यूएसए एंड चाइना एंड मे बी लास्ट है स्पेन। तो ये सारी कुछ कंट्रीज़ है जहाँ से आपके पर्सन होंगे। और राइट, सो मैं प्रे करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे फ्यूचर स्पाउस मिले, आपकी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल अमेजिंग हो। सो ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करना अपनी पेड पर्सनल रीडिंग के लिए। बहुत ही डिटेल, परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन रीडिंग करूँगी और आपके जो भी लाइफ के प्रॉब्लम चल रहे हैं, मैरिज को लेकर हो, लव लाइफ को लेकर हो, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, किसी के बारे में जानना हो कि उनसे शादी होगी या नहीं, तो ज़रूर से ज़रूर बुकिंग करना, अपनी सेशन लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी और फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं। 16 से लेके 31 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल कार्ड को, द हैप्पी एंडिंग। सो लेट्स सी कि आपकी शादी किससे होगी, कैसा होगा उनका नेचर, पर्सनालिटी, लुक्स, फिजिकल अपीयरेंस। जो कुछ भी आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी यहाँ पे रखूँगी, और जो भी आपके मैरिज से रिलेटेड होंगे वो भी आपको पता चलेगा। सो प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स देख रहे हैं, उनके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कैसे होंगे, मेल, फीमेल, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। एंड इफ़ यू वांट यू कैन शेयर दिस रीडिंग। आप शेयर करेंगे तो आपके कर्मा भी अच्छे होंगे जब आप उनको शेयर करेंगे जिसको इस रीडिंग की ज़रूरत है, ठीक है। और आप भी देख रहे हो, और राइट, वो अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखेंगे, पायल सिलेक्शन करें, जैसे भी है आप शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। अब जैसे आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, रेजोनेट की, और आपको ऐसा लग रहा है मैम बहुत परफेक्ट रीडिंग कर रही हैं, तो मैं अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकती हूँ, इनसे ले सकता हूँ। यस, ऑफ कोर्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट कर ही लेना। आपके जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होंगे। करेंट पर्सन से शादी होगी या नहीं, वो मेरे लिए कंपैटिबल है या नहीं, सही बंदा है या नहीं, सही बंदी है या नहीं, ठीक है, सब कुछ मैं आपको बता दूँगी। तो अपनी रीडिंग आप उससे ले सकते हैं। और इसमें आपको, इस रीडिंग में आपको सब कुछ बताऊंगी, जैसे आपके पर्सन का नेचर, पर्सनालिटी, फिजिकल अपीयरेंस, कहाँ से होंगे, कैसे होंगे, ठीक है, फॉरेन सेटलमेंट आपका होगा या नहीं, जो भी है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ एक ऐसा इंसान जिसका हो सकता है एरिस, लियो, सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मुझे लग रहा है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एंड लास्ट मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी हो सकता है, ठीक है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है। तो जैसे जैसे मैंने बताया वो सब ज़्यादा लेवल हाई है, जैसे एक्वेरियस, जेमिनी, एरिस, लियो, सैजिटेरियस के ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं, ओके, ये चीज़ है। फिर उसके बाद कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, इस तरीके से। देखो, आपके पर्सन की सबसे पहले मेरे को हॉबी नज़र आ रही है। आपके पर्सन की हॉबी होगी लाइक राइटिंग, इनको लिखना बहुत पसंद होगा। अब आप, कोई इंसान जो बहुत ही ज़्यादा डीपली सोचता हो, गहरा सोचता हो, एक ऐसा इंसान जो इमोशनल हो, ठीक है, वो इंसान काफ़ी अच्छा लिखता है। तो सबसे पहले ये चीज़ क्लियर होता है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा डीपली सोचने वाले, ठीक है, और बहुत गहराई में जाकर सोचने वाले। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि इस इंसान को बहुत तकलीफ़ भी ज़िंदगी में मिली है। ओके, तो पहले यहाँ पे ये चीज़ क्लियर करती हूँ कि आपके जो पर्सन है बहुत ही वेल्दी है, ओके। जैसे ही आपकी ज़िंदगी में आएंगे, कहीं ना कहीं आप भी अपने लाइफ में वेल्थ को अट्रैक्ट करने लगोगे, ओके। फाइनेंशियल अबंडेंस दिख रहा है इनके लाइफ में, रिच हो सकते हैं, पूरी फैमिली रिच दिख रही है और प्रॉस्परस दिख रही है, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये एक ऐसा इंसान है जो हर एक सिचुएशन में अपने आप को, अपने मन को शांत रखता हो या शांत रखती हो, ओके, ये चीज़ है। दूसरा, मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही डीपली सोचने वाले, और टेंशन इनके लाइफ में बहुत होगा, ओके। टेंशन बहुत होगा, लेकिन हमेशा अपने माइंड को क्लियर रखना, फोकस रखना, अंडर प्रेशर भी चैलेंजेस को बहुत ही अच्छे से विद ग्रेस एंड एस हैंडल करना। पीस इनका एक नेचुरल रिस्पॉन्स होगा। अगर आप भड़क कर भी बोल रहे हो तो ये पीसफुल रहेंगे एट एनी सिचुएशन, टू एनी सिचुएशन, ठीक है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इनका जो नर्वस सिस्टम हो गया वो काफ़ी बैलेंस्ड और रिलैक्स होगा, और आपके पर्सन का यही इनका एक असली पावर मुझे दिख रहा है कि ये सेल्फ लव भी करते होंगे, अपने आप को कैसे हैंडल करना है वो भी कर लेती होंगी या कर लेते होंगे, ओके।
ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। मतलब इतना मैं बता सकती हूँ कि अगर ये आपके साथ शादी कर रहे हैं और हो गई, तो जैसे आप इनको प्राइज़ दोगे कि यार ये बंदा मुझे मिला, ये बंदी मुझे मिली, ऐसा होगा, ठीक है? ऐसे इनकी पर्सनैलिटी होगी। इनके मन में हमेशा एक कन्वर्सेशन अपने आप से बातें चलते रहती होगी। कैसी बातें? कि मैं अपने ऊपर बहुत प्राउड फ़ील करता हूँ, मैं दुनिया में हर एक चीज़ डिज़र्व करती हूँ। ओके, और मुझे तो लग रहा है ये सच में बहुत ही ब्यूटीफुल इंसान है, दिल से भी, और बहुत चीज़ों को अच्छे से ब्यूटीफुली हैंडल करना भी, और बहुत ही काइंड इंसान हो सकते हैं। इनकी कुछ पुरानी स्टोरी भी होगी, लव स्टोरी भी हो सकता रही हो, ठीक है? तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में हार्डशिप बहुत देखे हैं, ऐसा यहाँ पे जितने भी कार्ड्स हैं वो बता रही हो। ज़िंदगी में बहुत एग्जॉस्ट भी हुए हैं, ज़िंदगी में इनके बहुत सारे ड्रीम टूटे भी हैं, बहुत थके हैं, हारे हैं। इन सारी चीज़ों ने इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। पर ये बंदा जो है ना, कभी गिव अप नहीं किया। ये बंदा कभी गिव अप किया नहीं, ये बंदी कभी गिव अप नहीं की है, ठीक है? ये इनकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फायर जैसा बनाता है। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो बंदा आफ्टर आपको 1 महीने के बाद ही मिलेगा, 1 या 2 महीने के बाद ही मिलेगा। और शादी की अगर बात की जाए तो 12 से लेके 20 महीने लग सकते हैं आपके शादी में, अभी से लेकर, ठीक है? अगर आप चाहें तो अपनी डिटेल पेड रीडिंग भी ले सकते हो, बहुत ही परफेक्ट रीडिंग करती हूँ मैं, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो यस, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि शादी, सबसे पहले क्वेश्चन होता है कब तक होगी? मिलेंगे आपको आफ्टर 1 टू 2 मंथ्स, और शादी आपका मतलब एंगेजमेंट वगैरह सब सारी चीज़ों को लेकर 12 से 20 महीने लग सकते हैं, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इनका प्रोफेशन मेडिकल फील्ड का हो सकता है। अब मेडिकल फील्ड में क्या? मे बी डॉक्टर, फिजिशियन, सर्जन, डेंटिस्ट, नर्स, फार्मासिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, मेडिकल काउंसलर होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट, और मे भी हो सकता है न्यूट्रिनिस्ट होंगे, डाइटिशियन होंगे, मेडिकल रिसर्चर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं ये मेडिकल कॉलेज में, या हो सकती हैं, ठीक है, पैरामेडिक, लैब टेक्नीशियन, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ठीक है, मेडिकल प्रोफेशनल एंड पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट वगैरह भी हो सकते हैं। इसके अलावा मुझे एक और प्रोफेशन इनका दिख रहा है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन का प्रोफेशन जो है मेडिकल फील्ड में होगा, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो पर्सन है वो मे बी लॉ के फील्ड से भी हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि आपके पर्सन जज बनने वाले हो, या एक जज रहे हो, या बन सकते हो, या इच्छा हो इनकी, या हो सकता है अभी एक लॉयर एडवोकेट है, सिविल लॉयर, क्रिमिनल लॉयर, कॉर्पोरेट लॉयर, फैमिली लॉयर, डिवोर्स लॉयर, टैक्स लॉयर, साइबर लॉयर। ये तो अब होगा जो होगा सब आप मिलोगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब हो सकता है, नोटरी या लीगल कंसल्टेंट, पैरालीगल, ठीक है? उसके बाद लॉ प्रोफेसर हो सकते हैं, रिसर्चर हो सकते हैं। ये सारी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है, या कोर्ट में क्लर्क वगैरह का भी हो सकता है पोजीशन हो, ऐसी एनर्जीज़ हैं, ठीक है? तो अभी तो सिर्फ अभी इनके प्रोफेशन वगैरह के बारे में ही पता चला है। अभी इनकी और भी एनर्जीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, नेचर वगैरह बताने वाली हूँ कि कैसा नेचर होगा, कैसी पर्सनैलिटी होगी, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी ये पर्सन आपको मिलेंगे ना, उस समय देखना इनका एक नया-नया जॉब लगा हुआ होगा, ठीक है? ये चीज़ है। उस समय इनका जॉब लगा होगा, या जॉब फीमेल हो मेल हो प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो ये चीज़ है, उन्होंने मतलब वो आपको बोलेंगे अभी देखो ये अभी जस्ट मेरा ये जॉब लगा है, ठीक है? देखो 1-2 अफ़र्मेशन आप ज़रूर कर लेना, आपका मैरिड लाइफ़ अच्छा हो इसलिए। आई एम इन अ जॉयफुल मैरिड लाइफ़ विथ समवन हू चीयर्स मी। आई वेलकम लव इनटू माय मैरिड लाइफ़। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी शादी हो गई इनसे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ओके? ये चीज़ है, मैं डिज़र्व करती हूँ प्यार को फुली, मुझे प्यार करने वाली आ चुकी है मेरी ज़िंदगी में। मेरी ज़िंदगी में जितने भी पेन मैंने पास के लव में देखा, उन सारे पेन को मैं रिलीज़ कर रही हूँ, और मैं अपने करंट पर्सन के साथ खुश हूँ। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है आपके हार्ट चक्र बहुत ब्लॉक है। आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है, आपके हार्ट चक्र बहुत ब्लॉक है। तो प्लीज़ थोड़ा अफ़र्मेशन कर लो मेरे साथ, ताकि आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाए, ठीक है? ताकि आप इस पर्सन को जल्दी से जल्दी अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करो। तो क्या करना है? अभी कुछ मैं लाइन बताऊँगी, वो आप कमेंट में लिखें, ठीक है? या अपने मन ही मन रिपीट करें, कमेंट में लिखोगे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। आई एम वर्दी ऑफ लव, आई चूज़ लव ओवर फ़ियर, आई एम ओपन एंड रेडी टू रिसीव लव, आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली। क्योंकि जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, दूसरों से आपको प्यार नहीं मिल सकता है, ओके? आई एक्सप्रेस एंड रिसीव लव ओपनली, आई शो कंपैशन टू माई सेल्फ एंड अदर, आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर मिस्टेक्स मेड,
आई एम मैग्नेट टू द एनर्जी ऑफ लव, हैप्पीनेस एंड काइंडनेस। अब ये अफर्मेशन करने के बाद ना आप बिल्कुल खुल चुके हो। अब आप अपने पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, आपके पर्सन जो है मुझे लग रहा है कि एक मैथमेटिशियन भी हो सकते हैं, इंजीनियरिंग वगैरह फील्ड के भी मे भी हो सकते हैं। अभी और भी चीज़ें मैं आपको बताना शुरू करती हूँ कि आपके पर्सन का नेचर वगैरह कैसा है। ठीक है, लेट्स सी। पर्सपेक्टिव मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे काफ़ी डिफरेंट होगा, सोच काफ़ी डिफरेंट होगी। ये आपको पाने के लिए या आपके साथ रहने के लिए, मतलब शादी करने से पहले मैं बता रही हूँ कि अपना पूरा का पूरा बेस्ट एफर्ट लगाने वाले हैं। तो क्या शादी के बाद नहीं लगाएंगे? उसके लिए भी कार्ड्स मैं ले लूँगी। ठीक है, लेकिन शादी से पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत एफर्ट लगाएंगे। और ऐसा फील हो रहा है कि लव मैरिज हो सकती है आपकी, मतलब आपकी एक पहचान दिलाएंगे, आपको अपने फैमिली से मिलाएंगे, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ठीक है, ये कुछ लिखेंगे भी तो आपके बारे में लिखेंगे। देखो, सेकंड चांस की एनर्जी है। हो सकता है जिससे आप अभी प्यार करते हो, डोंट गिव अप, क्योंकि अगर आप चाहते हैं उनसे शादी करना तो मे भी काफ़ी हाई चांसेस है कि सेकंड चांस आप दोनों एक दूसरे को दोगे और आप दोनों की एक दूसरे से शादी हो सकती है। एक दूसरे के साथ फिर से आप दोनों का बाउंडिंग जो है वो ब्यूटीफुल हो सकता है, अच्छा हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। अब दोनों के बीच में दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि आप लोगों की रिलीजन या कास्ट या कुछ डिफरेंसेस हैं ट्रेडिशन के, इसलिए दिक्कतें होती हैं। लेकिन इस समय आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं और उनको आप सेकंड चांस दे सकते हो। ठीक है, काफ़ी शांति से मिलकर बैठ के बातें करना और जो भी बुरी चीज़ें हैं उससे डिटैच हो जाना और आप दोनों एक दूसरे के हो जाओगे, तो करंट पर्सन से शादी होने के चांसेस काफ़ी हाई दिख रहे हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो मैरिड लाइफ होगा ना, मतलब जिससे आपकी शादी होगी, वो आपके लाइफ में जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसको फुलफ़िल करेंगे। और पूरे दिल से ये बंदा या बंदी जो है आपको एक्सेप्ट करने वाला है। एक्सेप्टेंस की एनर्जी है, तो ये आपके अंदर कोई कमी निकालने वाली नहीं है, बल्कि इनको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मेरे लिए बेस्ट है, इसके लिए मुझे हर चीज़ें करनी चाहिए, अपने तरफ से एफर्ट लगाना चाहिए। तो ऐसा इंसान होगा। ठीक है, ऐसे इंसान से आपकी शादी हो रही है। और कुछ लोगों का लव मैरिज भी दिख रहा है, 20% टू 30% लव मैरिज है एंड बाकी 70 to 80% चांसेस है अरेंज मैरिज के। देखो, हीलिंग की एनर्जी है और मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपके पर्सन एक हीलर हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड के हो सकते हैं। आपने अभी इतनी ज़िंदगी में जितना भी दर्द झेला है या अपना एनर्जी दिया है, वो सारी एनर्जी, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप होलनेस फील करोगे, कंप्लीट फील करोगे जब इस इंसान से आपकी शादी होगी, क्योंकि ये इंसान जो है आपके हर एक दिन को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, सही वे में, जैसे ज़िंदगी को सेलिब्रेट करना है। ऐसा नहीं कि हर दिन पार्टी ही कर रहे हो, पर हाँ, इनके साथ रहने पे आपको लगेगा कि हर दिन फ़ील होगा कि मैं सेलिब्रेट करूँ। ठीक है, हर दिन आपको ऐसा फ़ील होगा कि मेरी लाइफ अच्छी चल रही है। ओके, डांस करोगे, एन्जॉय करोगे और ये भी काफ़ी जॉली नेचर के होंगे, पर उन्हीं के साथ जिसके साथ ये घुल-मिल गए हैं। तो आपके साथ घुल-मिल जाएँगे, आपके साथ बहुत अच्छे से सब कुछ सिखाएँगे भी ये इंसान आपको। ठीक है, इनके अंदर कुछ कमी होगी, वो भी मैं डिस्कस करके आपको बता दूँगी। पहले कुछ कार्ड्स यहाँ पे ले लूँ। ओके, पावर की एनर्जी है, थोड़ा डोमिनेंट बनने की होगी इनकी, और कुछ पास्ट के बारे में ये बताना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, जब ये, मतलब इनका ऐसा होगा कि देखो यार, मैं तुम्हें अपनी सारी फीलिंग बता रहा हूँ, मैं तुम्हें अपनी सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा हूँ, आपको अपनी फीलिंग बताने में डरेंगे नहीं। जितनी भी फीलिंग होगी इनके अंदर आपको लेकर, वो सारी चीज़ें एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, लेकिन अब जाओगे आप पास्ट के अंदर घुसोगे इनके, तो वो चीज़ इनको पसंद नहीं आएगा। वो ये कहेंगे कि अभी देखो, मेरी जो पर्सनैलिटी है वही मेरी ऑथेंटिसिटी है, ऑथेंटिसिटी के साथ ओरिजिनैलिटी है, तो उस पे जाओ ना। पास्ट के बारे में जान के तुम क्या करोगे? तो कम्युनिकेट तो बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन इधर-उधर की बातें इनको बिल्कुल ही पसंद नहीं होगी। हो सकता है कि बहुत ही मुश्किल से अपने पास्ट के बारे में आपको बताएँ, इनके फ्रेंड से आपको पता चले, वैसा भी कुछ ख़ास नहीं होगा। ठीक है? और स्टोरी, पुरानी स्टोरी को नैरेट करना, बताना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होगा। ठीक है? आप कुछ और स्टोरी पूछो, वो बताएँगे, एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा पावरफुल बनने की कोशिश करना या थोड़ा दबाव डालना, उस तरह का इनका थोड़ा हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपको बिल्कुल दबाव डाल रहे हैं, कुछ करने नहीं दे रहे हैं, हर चीज़ें करने देंगे। पर आप कुछ गलत करोगे तो आपका हाथ पकड़ कर आपको उस रास्ते से निकालेंगे भी तो, गलत तो करने से रोकेंगे ना, तो वो चीज़ है। इनका मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है, इनका नेचर कैसा होगा। वैसे ये पर्सन हो सकता है अपने टाइम में बहुत सारे लोगों को बुली भी किए हों, ऐसा मैं देख रही हूँ। थोड़ा डिस्ट्रक्टिव नेचर भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव एज़ वेल एज़ डिस्ट्रक्टिव। अगर इनको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई, गुस्सा आया, तो डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो वो चीज़ है। बहुत ही
इनका ऐसा है कि अगर मेरे साथ चलना है तो तेज़ी से ज़िंदगी में आगे बढ़ो, मेहनत करो, काम करो। तो क्विक मूविंग एनर्जी मुझे दिख रही है और थोड़ा एग्रेसिव एनर्जी हो सकता है, और इनके बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट रहे हो, ठीक है। आर्ग्यूमेंट को बहुत ज़्यादा अच्छे से हैंडल ये नहीं कर पाती होंगी या नहीं कर पाते होंगे, ठीक है, ये चीज़ है। अपने टाइम में इन्होंने बहुत मस्ती की है, बहुत सारी गलत चीज़ें जैसे झूठ बोलना, बिट्रे करना, ये सब भी हो सकता है कभी किया हो, ठीक है। जो प्रॉब्लम है, जो चीज़ें हैं वो मैं बता रही हूँ। हो सकता है ये खुद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी में रहे हो, हार्मोनल इश्यूज़ रहा हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी ओवरऑल देखा जाए तो एक लॉजिकल मैन या लॉजिकल वुमन मुझे दिख रही हैं। तो ये अब तो जानना ज़रूरी हो गया ना कि अब आप दोनों के बीच में कैसा होगा रिश्ता, आपको कैसे ट्रीट करेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। ऑलराइट, कैसा ट्रीट करेंगे, पहले मैं कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ, चलो ठीक है। प्लीज़ भगवान गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। कैसा ट्रीट करेंगे जब ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, कैसा ट्रीट करेंगे, कैसा होगा। काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन होगा, देखो ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होगा, ये दिल से खुल, क्योंकि कोई भी इंसान जब शादी कर रहा है तो उसको तो सीरियसली लेगा ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही काइंड वर्ड यूज़ करेंगे। हो सकता है ये इंसान थोड़े दूर के हो, दूसरी जगह दूसरे प्लेस के हो, ठीक है, फिर भी आप दोनों के बीच में एक डीपर अंडरस्टैंडिंग दिख रही है मुझे, और पैशन भी दिख रहा है। ओके, पैशन बहुत ही डीप होगा, और डिज़ायर्स, मतलब जब आप इनको मिलोगे, हो सकता है फर्स्ट इंप्रेशन पे भी मैं रीडिंग बना दूंगी। फर्स्ट इंप्रेशन यहाँ पे फील हो रहा है कि देखते ही इनको ऐसा लगेगा कि ये मेरी बंदी है, ये मेरी बंदी बनेगी, ये मेरा बंदा बनेगा, मतलब मेरी फ्यूचर वाइफ बनेगी, फ्यूचर हस्बैंड यही बनेगा, ठीक है। और दूसरा ये कि ये बहुत ज़्यादा किसी की रिस्पेक्ट वैसे नहीं की है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी रिस्पेक्ट बहुत करेंगे। रीयूनियन की एनर्जी है, तो ऐसा हो सकता है कि जो भी अपने करंट पर्सन के साथ शादी रचाना चाहते हैं वो भी हो सकता है। जर्नी, ये जर्नी कर कर के बार बार आपसे मिलने आएंगे, और हो सकता है शादी तक ये चीज़ चले, और फिर शादी के बाद आप दोनों किसी फॉरेन कंट्री में शिफ्ट हो जाओ। ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, अभी ये बताओ मुझे मैम। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया में हो सकता है कुछ लोगों का ट्रस्ट तोड़ा हो, पर आप इन पे फुली ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि वो उनके बचपन की या कॉलेज की टाइम होगी, टीनेज की टाइम। लेकिन इस समय मुझे लग रहा है कि काफ़ी ट्रस्ट वर्दी होंगे, और इनको आपसे रियल लव होगा। इनका जो जेस्चर होगा आपको लेकर, वो काफ़ी स्वीट जेस्चर होगा, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड, मतलब इनकी फैमिली भी शॉक्ड हो जाएगी, यार ये अपनी वाइफ को लेकर, अपने हस्बैंड को लेकर, मतलब इनकी बहनें भी शॉक्ड हो जाएंगी अपने वाइफ को लेकर, अपने हस्बैंड को लेकर, कितना सीरियस है ये, ठीक है। ये तो बोलती थी कि शादी नहीं करेगी, पर देखो जब शादी कर रही है तो मतलब इनके भाई बहन सोचेंगे, ठीक है, मतलब आपके इन लॉ सोचेंगे, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। तो यहाँ पे जो भी आपके रोमांटिक ड्रीम्स हैं, उसी तरीके से इनके भी कुछ रोमांटिक ड्रीम्स हैं, सपने हैं, उसको ये पूरा करने वाले हैं आपके साथ। और ये अपने किसी को भी आज तक अपनी कमज़ोरी, सॉफ्टनेस, वर्नेबिलिटी नहीं बताए, पर ये इंसान, आप मतलब इनके लाइफ में पहले इंसान होंगे जिसको ये अपनी सारी कमज़ोरियाँ, वर्नेबिलिटी, सारी चीज़ें बताएंगे, मतलब आपके सामने हर एक चीज़ों को सरेंडर कर देंगे कि ये, इस पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, इस पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, ऐसा होगा। लास्ट वन इज़, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी हाई चांसेस है कि आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है, इनके साथ न्यू बिगिनिंग होगी, और बहुत ही ब्यूटीफुल आपका इनके साथ रिलेशनशिप होने से पहले एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप होगा, ठीक है। फ्रेंडशिप होने की वजह से आप दोनों बहुत ही जल्दी फटाफट अपनी ज़िंदगी में ग्रो करोगे, ठीक है। फ्रेंडशिप रहेगा तो एक फ्रेंड की तरह भी एक दूसरे को जैसे ट्रीट करना हो, वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब क्या यहाँ पे मैसेज और मैं बताती हूँ आपको, और इनकी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बता देती हूँ जो आपको जान लेना चाहिए, ठीक है। देखो कार्ड्स ले रही हूँ तो थोड़ा पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग। प्लीज़ भगवान गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। मैं अभी इनके बारे में बता रही हूँ और आप दोनों के बारे में बता रही हूँ कि चीज़ें कैसी रहेंगी, शादी के बाद चीज़ें कैसी रहेंगी, अब ये आप जानेंगे, ठीक है। दिस वन प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। देखो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये वो इंसान होंगे जो कि आपकी जितनी भी एनर्जी अंदर से ख़त्म हो चुकी है उसको रिचार्ज करने वाले इंसान, ठीक है। इंटेंशन बहुत ही प्योर होगा, और जो भी आप लोग डिसाइड करोगे, जैसे शादी से पहले कुछ प्लानिंग करोगे ना, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं शुरू में बहुत प्लानिंग करते हैं फिर सब खत्म कर देते हैं, पर ये जो बंदा है जो भी प्लानिंग करेगा या करेगी वो पूरा करेगी। शादी होने के बाद टेक चार्ज एंड विथ अथॉरिटी, इस रिलेशनशिप का जो पावर है, या कह सकते हैं जो जो भी काम करना है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो आपके ऊपर ज़्यादा नहीं रहेगी,
ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ज़्यादा ले लेंगी। तो हो सकता है कि एक लग्जरियस वुमेन की तरह या लग्जरियस मैन की तरह अपनी ज़िंदगी बिताने वाले हो और ग्रोथ को एंजॉय करने वाले हो। ये देखो, जो आपने इतना एफर्ट लगाया ना अपनी ज़िंदगी में, समय दिया, टाइम दिया, अब उसका जो है फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने वाला है। काफ़ी स्पिरिचुअल बंदा हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा टैरो रीडिंग, स्पिरिचुअल चीज़ों पे भरोसा रखने वाला इंसान हो सकता है। इनकी आपकी जो मदर इन लॉ होगी, उनकी जो मदर होगी वो खुद एक डॉक्टर हो सकती है। इनके फैमिली में प्रोफेशन मेडिकल वाले हो सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे है बीफ। ओके, तो यहाँ पे मैसेज ये है कि जहाँ से लोगों की पर्सपेक्टिव ख़त्म होती है, वहाँ से इन लोगों की पर्सपेक्टिव शुरू होती होगी। तो काफ़ी ईगल वाली एनर्जी है, ठीक है। डरना नहीं, घबराना नहीं, इस तरह की स्ट्रॉन्ग एनर्जी होगी। फियरलेस होंगे और किसी भी चीज़ से डरने वाले लोग होंगे ही नहीं, ठीक है। इन लॉस का भी मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि इन लॉस के साथ आपका कनेक्शन कैसा रहने वाला है। सो लेट्स सी, इन लॉस के साथ कैसा कनेक्शन रहेगा। चलो ठीक है, इन लॉस के साथ कैसा कनेक्शन रहेगा। अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने में इन लोगों के सामने कैसे हो आप, उन लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़े होंगे। यहाँ पे एक मदर होंगी, ठीक है। जैसे कह सकते हैं मदर इन लॉ ही होंगी आपकी, जो मदर फिगर जैसी होंगी और आपको बहुत ही लव फील कराएंगी और बहुत ही कंफर्टेड फील कराएंगी, ठीक है। फीमेल इनके घर में काफ़ी ज़्यादा हो सकती है और आपका जो इन लॉज के साथ उठना बैठना होगा, इससे आपकी जो सोच है उस पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। आपकी सोच पे, आपके काम पे और अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मतलब आपकी पर्सपेक्टिव बिल्कुल शिफ्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा इन लॉज के साथ उठने बैठने की वजह से, ठीक है। और रिस्पेक्ट आपको मिलेगा इन लॉज में, ठीक है। इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन लॉज जो है वो आपके पूरे के पूरे पर्सपेक्टिव को ही चेंज कर दे रहे हैं, सोच बदल दे रहे हैं। सेफ शिफ्टर आपकी ज़िंदगी, आपके लाइफस्टाइल को बदल दे रहे हैं। और जो केयर की ज़रूरत आपको पड़ेगी रह रहकर, वो केयर भी वो करेंगे, ठीक है। तो एज अ कह सकते हैं कि ये फैमिली की तरह होंगे और आपको भी अपने फैमिली मेम्बर की तरह ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। ऐसा मैं कह सकती हूँ। शेड ओल्ड स्किन, अभी जैसे आपका जो भी लाइफस्टाइल है और कह सकते हैं कि वो ओल्ड हो जाएगा, वो ओल्ड स्किन की तरह है। जैसे एक स्नेक का ओल्ड स्किन होता है, वो तर जाता है। एग्जैक्टली मुझे लग रहा है कि जब आप इन लॉस के साथ होंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, रहेंगे, तो जैसे आपका एक पुराना जो लाइफस्टाइल है, ओल्ड स्किन है, वो तर जाएगा और एक नए पर्सपेक्टिव के साथ एक नई लाइफस्टाइल को शुरू करेंगे आप, ठीक है। अब जैसे शादी के बाद आपका मैरिड लाइफ कैसा होगा, अब ये क्वेश्चन उठता है। शादी से पहले तो सब अच्छा है, लेकिन शादी के बाद क्या होगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। जो आपने कार्ड सेलेक्ट किया है वो खुद ही जॉय, पीस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट का है, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सपेक्टेशन आपके इनकी से काफ़ी हाई होंगे, ठीक है। और बहुत ही अच्छे तरीके से ये आइडियल होंगे, आपके पार्टनर जो है आइडियल पार्टनर होंगे। ये ट्रस्टवर्दी होंगे, आपके लाइफ में मैजिकल चेंजेस लेकर आएंगे, ठीक है। और आपके सारे ड्रीम्स पूरा कर सकती हैं या कर सकते हैं। आप दोनों के बीच का रिश्ता बहुत ही डीप होगा, गहरा होगा और आपके पर्सन एक जेंटल स्पिरिट है। एक्चुअली इनको एक अच्छी बंदी मिलनी चाहिए थी, या एक अच्छा बंदा मिलना चाहिए था, उसके लिए हर चीज़ करने वाले इंसान थे। एक्चुअली हो सकता है इनको भी कभी कोई अच्छी लड़की मिली नहीं हो, या कभी कोई अच्छा लड़का मिला नहीं हो जिसके लिए कुछ कर नहीं सके, ठीक है। बिट्रे ही कर दिया हो इन्होंने। पर आप इनको बहुत अच्छे मिल रहे हो, आप इनको बहुत अच्छे लगोगे, तो ये आपके लिए बहुत कुछ कर भी रहे हैं, ओके। उसके बाद है यहाँ पे आपके लिए एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉरेन सेटल होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं इनके साथ, और बहुत ही रोमांटिक कनेक्शन आपका होगा। और थोड़ा सा संभल कर चलना है, क्योंकि एग्रेसिव हो सकते हैं, तो डिस्प्यूट्स, लड़ाई झगड़े भी कभी कभी डिस्टर्बेंस हो सकता है, ठीक है। अभी मैं आपको और भी चीज़ें बताती हूँ। जैसे आपके जो पर्सन है उनका नेम इनिशियल क्या होगा, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। प्लीज़ कनेक्टेड रहे, पॉजिटिव रहे। नेम इनिशियल ZEUL। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज WPRX। एंड 4 लास्ट में आपको बता देती हूँ, JSA एंड लास्ट वन इज़ मे बी Q या Y हो सकता है आपके पर्सन का नेम इनिशियल, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपके जो पर्सन है वो कौन से स्टेट के हैं, ठीक है। प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कौन से स्टेट के हैं। छत्तीसगढ़,
नागालैंड, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड। एंड 5 लास्ट में आपको बता देती हूँ। तो जैसे चंडीगढ़ हो गया आपका, राजस्थान हो गया आपका, बिहार हो गया आपका, गुजरात हो गया। लास्ट वन इज़ प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कहाँ से होंगे। तो देखो, हो सकता है आपके पर्सन जो है वो मध्य प्रदेश के भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है, प्रोफेशन तो मैंने आपको बताया है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। लेट्स सी। प्रोफेशन सबसे पहले मुझे यहाँ पे फील हो रहा है आपके पर्सन का एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, नेवी ऑफिसर, व्लॉगर, यूट्यूबर, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ठीक है। वेब डेवलपर, प्रोसेस इंजीनियर, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सर्जन, साइकेट्रिस्ट, आईटी सेक्टर के हो सकते हैं, जज, हेल्थ एजुकेटर और बायोलॉजिकल टेक्नीशियन, ठीक है। प्रोफेसर, इंटरप्रेटर, इन्वेंटर, इन्वेस्टिगेटर, रेडियोलॉजिस्ट, डायरेक्टर, एथलीट, आर्टिस्ट, ड्रमर, म्यूजिशियन, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर भी हो सकते हैं, या जनरल इंजीनियर हो सकते हैं, जनरल हो सकते हैं, नर्स, फैशन डिज़ाइनर। एंड लास्ट वन इज दिस वन, इकोलॉजिस्ट, बेबी सीटर, एस्ट्रोनॉट, पॉलिटिशियन, पैथोलॉजिस्ट, ऑपरेटर, एस्ट्रोनॉमर, बैंकर, लाइब्रेरियन, जेलर या ट्रेडर, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है फार्मर की एनर्जी दिख रही है, फार्मर या फ्लाइट अटेंडेंट, म्यूजिशियन, ऑफिस वर्कर, फार्मासिस्ट, फोटोग्राफर, डॉक्टर, सिंगर, बायोलॉजिस्ट, मॉडल, गिटारिस्ट, ठीक है। ये सारी एनर्जीज हैं। अब लुक्स की बात की जाए और थोड़ी सी नेचर मिक्स रहेंगे, तो मैं बताती हूँ लुक्स कैसा होगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कैसा लुक्स हो सकता है मेरे जो भी व्यूअर्स दिख रहे हैं उनके स्पाउस का, फ्यूचर स्पाउस का। राउंड आइज, हाइट एवरेज, और बो शेप लिप्स हो सकता है, फेयर हो सकते हैं, आलमंड आइज हो सकता है, और हेयर शॉर्ट होगा इनका, लॉन्ग फेस होगा, हाई चिक बोन, ठीक है, और स्लिम होंगी या स्लिम होंगे, कर्ली हेयर। स्किन की अगर बात की जाए तो वाइट, फेयर, रोजी, एवरेज हाइट, एथलेटिक बिल्ड, टॉल, कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं टॉल, ज़्यादा लोगों के लिए टॉल नहीं दिख रहे हैं, ओवल फेस, स्क्वायर फेस, ग्रेट मस्कुलर, एस्थेटिक लुक या बाइकर लुक होगा। एंड कुछ और बता देते हो, जैसे कि क्रुक लिप्स, ब्राउन हेयर कलर, ठीक है। एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, स्ट्रिक्ट होंगे, सेल्फ डिसिप्लिन, बिग आइज़, और ब्यूटीफुल बिग आइज़ होगी इनकी, ठीक है। स्टाइलिश होंगे, काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो सकते हैं, आउटस्पोकन हो सकते हैं, ईगो सेंट्रिक भी हो सकते हैं, ओके। नेचर लवर, ब्लॉन्ड हेयर कलर, डाउन टर्न आइज़, पफी हेयर या रोज स्किन या क्लोज सेट आइज़, और काफ़ी ज़्यादा हाईली रोमांटिक हो सकती हैं या हो सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि इस इंसान से आप कहाँ मिलोगे फर्स्ट टाइम, ठीक है। देखो, फर्स्ट टाइम मिलने के चांसेस आपके दिख रहे हैं बार्बर शॉप, थिएटर, म्यूज़ियम, स्कूल, कॉलेज, होटल, स्काई स्कैपर, मैकडॉनल्ड्स या फिर बर्गर किंग, ठीक है। वर्क प्लेस पे मिल सकते हो, बस स्टॉप, जू, पार्क, इंस्टीट्यूट, क्लासेस, गैस स्टेशन, अम्यूजमेंट पार्क, KFC। एंड उसके बाद आप इस पर्सन से टेम्पल, कैफ़े, ऑफिस, मॉल, पोस्ट ऑफिस, बस स्टेशन, पार्क, हॉस्पिटल या डिपार्टमेंट स्टोर। एंड और कहाँ मिल सकते हैं मेरे व्यूअर्स, अपने पर्सन से कहाँ मिल सकती हैं या कहाँ मिल सकते हैं, रिलेटिव के घर पे हो सकता है, अरेंज मैरिज हो रही हो रिलेटिव के घर पे, वर्क प्लेस, क्लासेस, प्लेग्राउंड, सिनेमा हॉल, क्लोथ शॉप या एयरपोर्ट। चलो, ये लास्ट था आपका। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कौन से कंट्री के हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जान लो कि क्या कंट्री हो सकती है इस इंसान की, ठीक है। पॉजिटिव रहे क्योंकि मैं सफल भी करूँगी, ठीक है। सबसे पहले है आपका लिechtenstein, सूडान। उसके बाद है यहाँ पे आपका पोर्चुगल, लग्जमबर्ग, सऊदी अरेबिया, तिमोर लेस्ते, स्विट्ज़रलैंड,
प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जर्मनी, आइसलैंड, म्यांमार, अल्जीरिया, कहाँ से हो सकते हैं? साउथ अफ्रीका, फ्रांस। आप भी अगर दुनिया के किसी भी कोने में हो, कहीं से भी हो, अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जर्नल लिंक मिलेगा, तो ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करके अपनी सेशन लेना। परफेक्ट एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग करूँगी, जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं ना वो सॉल्व होंगे। अब देखो यहाँ सिंगापुर है एंड और कहाँ से हो सकता है? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। तो आपके जो पर्सन है वो मे बी बॉस्निया एंड हर्जेगोविना, ठीक है। चलो यहाँ से कुछ कंट्रीज़ हो गई, अब कुछ और भी कंट्रीज़ में बता देती हूँ आपको। एक बांग्लादेश मुझे दिख रहा है, तो हो सकता है आपके पर्सन एक बांग्लादेश से भी हो सकता है, लास्ट था वहाँ पे। और यहाँ से कुछ बता देती हूँ। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो ओके क्रोएशिया है आपका, यूरोपियन कंट्री है। एंड उसके बाद है आपका पलाओ, जॉर्जिया, एंड उसके बाद यहाँ पे मेरे को दिख रहा है स्वीडन, ग्रीस, एंड लास्ट वन इज़ प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, एंड दिस वन इज़ साउथ कोरिया। तो ये सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं, ये काफ़ी हाई चांसेस है। तो आप कांटेक्ट कीजिए और अपनी सेशन लीजिए, दुनिया के किसी भी कोने में हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा, फेसबुक आईडी का भी मिल जाएगा। सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।